Hello everyone, welcome in today's session. Today we have Manish Kumar as a resource person. Today he is going to give us training on managing change topic. So I request all of you to kindly listen in carefully and I request Manish sir to start this session. Sir, please. Thank you, sir. The Galaxy of Intellectual. Good afternoon, all of you. I am Manish Kumar. I have an opportunity to express my view on management. So I would like to explain. First of all, you know that what is the meaning of change? हम लोग यह जानेंगे कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। परिवर्तन का अर्थ होता है, तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, या ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्य करने के समान तरीके में परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव का तत्व या शुरू होने की। कुछ लोग ऐसे विशिष्ट तरीके से ये कर्तव्य का पालन करना कहलाता है और उन्हें इसकी आदतों को और इन कार्यों को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा विकसित की गई कुछ विधियां हैं। इन विधियों में किसी को रूपांतरण का आधार माना गया है। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है प्राकृतिक परिवर्तन और दूसरा का नाम है प्रगतिशील परिवर्तन। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें यदि किसी कार्य को करने के लिए हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का प्रयोग न किया जाता हो, वह सतत और कार्य निरंतर प्रगति करता हो, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। जैसे एक हम लोग देखते हैं बटरफ्लाई है, उसका निरंतर अपने आप विकास होता रहता है। या एक किसी फूल का लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जिसमें सनफ्लावर हो गया, वो अपने आप खुलता है, धीरे धीरे कली बनता है, कली फूल बनता है, फूल फल बनता है। ऐसे परिवर्तन को हम लोग प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील परिवर्तन जो किसी फॉर्म के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ग्रुप में किया जाता है, उसे कहते हैं प्रगतिशील परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रगतिशील परिवर्तन क्या है। अब इसके बाद हम ले जानेंगे परिवर्तन चाहते किसे, परिवर्तन किसे कहते हैं। तो किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने परिवर्तन वर्तमान रूप से बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन। जो भी कोई वस्तु हो, जैसे मतलब सॉलिड का उदाहरण है, पानी जो एक बर्फ में रहता है, जब उसे हीट करते हैं तो क्या लिक्विड बदल जाता है, जब उसे भी हीट करते हैं तो गैस होता है। इसी को हम लोग परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जो प्रक्रिया के द्वारा हम करते हैं। अब परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं, परिवर्तन होता है, इसके लिए हम ये जानेंगे कि इसके कई कारण हैं। कुछ आंतरिक कारण हैं तो कुछ बाह्य कारण हैं। उससे पहले आंतरिक कारण आते हैं कि परिवर्तन के आंतरिक कारण क्या है। आंतरिक कारण होता है कर्मियों में परिवर्तन। जो भी इस कार्य को कर रहा है तो कर्मियों में निरंतर परिवर्तन होता है। इसमें यह कर्मी अपने आप का स्वतः परिवर्तन करने की ट्रेनिंग लेते हैं, जो उनको दक्षता मिलती है। उस दक्षता के द्वारा वे अपने कार्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करते हैं। वहीं दूसरा कार्यान्वयन नीति निर्माण संघ, किसी नीति को पूरा करने के लिए, इस नीति को पूरा करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कार्यान्वयन। तीसरा भौतिक सुविधाओं को प्रभावित करने वाला परिवर्तन, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भौतिक प्रक्रिया होता है निरंतर, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है। उसके बाद चौथा होता है विलयकरण करने की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत भी वह प्रक्रिया धीरे धीरे निम्न परिवर्तन होता है। जैसे एक हमारे पास शब्द होता है जैसे चेंज, जिसका CHANG, उसमें सिर्फ जी के स्थान पर सी का परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है चार्ज। उसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में निरंतर इस प्रकार की प्रक्रिया होते रहती है। अब एजेंडा फॉर दिस, इसका एजेंडा क्या है, हम ये जानेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है,
कहाँ होता है और क्या होता है। तो लिखेगा व्हाट इज चेंज, परिवर्तन है क्या। सबसे पहले यह जानेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, रीजन व्हाई चेंज इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले किसी चीज को जानने के लिए हम परिवर्तन करते हैं। यू लर्न एंड ग्रो, इस चीज को जानने के लिए या इसको विकास करने के लिए। तो पहले के पढ़ाई की रीतियों पढ़ाई होती थी, ग्रुप फ्लो का था, मौखिक रूप से पढ़ाया जाता। उसके बाद जैसे जैसे हमारा विज्ञान टेक्नोलॉजी विकास किया, उसमें बच्चे को पेंसिल चौक इत्यादि से पढ़ाई जाना था। लेकिन आज हमें 21वीं सदी में देखते हैं कि डिजिटल मॉडल से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा पढ़ाया जाता है। दूसरा कारण है चेंज कैन ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे परिवर्तन हमारे नए नए अवसर प्रदान करते हैं। जिसमें जो पहले कार्य करने की दक्षता थी उसमें निम्न था, लेकिन आज जैसे परिवर्तन हुआ उसमें बहुत सारे कार्य करने की दक्षता बढ़ते जा रही है। या यूँ कह सकते हैं कि जो कार्य बहुत धीमी गति से पहले होता था वह कार्य को करने में उतना समय नहीं लगता है। जैसे उदाहरण एक शब्द को बनाने में पहले कई वर्ष लगे, लेकिन आज हमारे परिवर्तन हुआ और हमारे यहाँ बहुत सारे यांत्रिक मशीनों के द्वारा इसका परिवर्तन हम लोग आसानी से उस रोड को या सड़क को निर्माण कर सकते हैं। चेंज वी कैन रिलीज आवर स्ट्रेंथ, फिर हम लोग परिवर्तन का अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। जैसे जो किसी कार्य को करने में बहुत सारा एक व्यक्ति को बहुत बोझ बन जाता था, उस काम को करने के लिए 1 से 2 4 और बहुत सारे उपकरण का उपयोग कर लेते हैं, अपने लोगों को उसके साथ प्रयोग करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग यह जानेंगे और कौन से कारण, तो राजनीतिक कारण। जैसा कि पहले आप देख चुके हैं कि हमारे विकास के लिए क्योंकि राजा प्रमुख ने राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने हमेशा राजनीतिक नीति व्यवस्था या फिर जो भी क्रियाकलाप करते थे उसमें परिवर्तन करते थे, जिसमें पड़ोसी देशों में उसमें जैसे कि लोग इतिहास में पढ़ा है, कुछ राजा अपने राजा दूसरे राजा में उत्तरी का पड़ता था। दूसरा होता है तकनीकी, जिसमें टेक्नोलॉजी का विकास, जो आज हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे विकास हो गया। तो पहले रेलगाड़ी ले जाया जाता था, वहीं आज हम लोग छोटे पहले उसके बाद जो भी गाड़ी का उपचार हुआ उसके बाद हम लोग सामान को आसानी से ले जाते हैं। अब तो क्या है जैसे के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े कार्यों को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अन्य कारक जिसमें शहरीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन, शिक्षा, सामाजिक और मानसिक कारक, ये सभी का कारण क्या है, आज भी इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। शिक्षा के माध्यम में भी हम जैसे हम लोग कई बता रहे थे, इससे शिक्षा के माध्यम से आज जो शिक्षा में इतना विकास हुआ है, इसके कारण हम आज निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इसके बाद हम यह जानेंगे, अब हमें परिवर्तन का महत्व जानना चाहिए, हमें यह परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज। तो सबसे पहले इसका कई कारक है। इसमें पहला कारक है कि परिवर्तन जोखिम और अनिश्चितता लगाता है। जहाँ हम लोग परिवर्तन करते हैं वहाँ हमें कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न होती है, जिससे जो परिवर्तन का उससे लाभ भी हो सकता है या फिर हानि भी हो सकता है। जिसके आधार पर ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है तो संगठन को भारी क्षति या प्रगति होता है। जो परिवर्तन किए हैं तो उसमें अगर हमने सही ढंग से उसका नियम नहीं बनाते तो उसके किसी कार्य को करने में अगर योजनाबद्ध नहीं कर सके तो हो सकता है कि हमें क्षति भी हो सकता है। इसलिए ऐसे कार्य को करने में इस बात को ध्यान दिया जाए। दूसरा महत्व यह है कि परिवर्तन कभी कभी चुनौती लगता है, जिसके बिना जीवन और व्यावसायिक गतिविधियां निरस्त जाती हैं, जिसका दोहराना अति आवश्यक है। और परिवर्तन व्यवसाय के नए अवसर होते हैं, जैसे जैसे परिवर्तन होता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटियां मिलने लगती हैं, कभी कभी लोग बहुत सारे कार्य को करने लगते हैं। इसके द्वारा और परिवर्तन कभी कभी नए खतरे लाता है, जो सुधार के लिए प्रेरणा और जैसे
कार्य करते हैं उसमें हमारी त्रुटियाँ हो जाती हैं। उसमें जब हम अपने कार्य को फिर अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि हमने कहाँ गलती की, उस सुधार को कैसे हम करें। इसके लिए हम लोग उसमें निरंतर कार्य परिवर्तन करते हैं, उसमें हम लोग कार्य करते हैं और फिर उस त्रुटियों को लंघन करते हैं। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के प्रकार। अब परिवर्तन कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग यह जानेंगे कि परिवर्तन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है संगठनात्मक बदलाव, जिसमें होता है कि किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक लोग उसमें एक ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप के माध्यम से वे सभी कार्य को करते हैं। जो कार्य करने लगता है उस कार्य को करने में वो एक दूसरे को सहायता करता है और भले भाग से आपको संपन्न करता है, जो कार्य को प्रेरणाबद्ध करने में मदद करता है। सेकंड है तकनीकी बदलाव, इसमें होता है चेंजिंग मैनेजमेंट। तकनीकी बदलाव प्रबंधन की प्रक्रिया को यह दर्शाता है कि संगठन की तकनीकी संरचना में बदलाव और व्यवस्था के रूप में संचालित की जाती है। इस प्रकार से बदलाव संगठन के कई तरीकों को संचालित करता है, जिसमें यह देखना पड़ता है कि उसमें कौन कौन से मैनेजमेंट है, उस कार्य को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार करते हैं। हर लोगों का बदलाव, इसमें लोगों का एक्शन होता है। कुछ लोग उसमें लोग को अलग अलग रूपों में बांटता है। जो फोर्थ करने का तो उसके निम्न वर्ग का काम दिया है, उसे जो अच्छे मतलब उसको ऑफिस का करता है, और जो बहुत सारे अच्छे विद्वान होते हैं उसको कई भागों बांटकर उस काम को सलाह देने के लिए, उस काम को संपादित करने के लिए लोगों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्य किया जाता है। अब जब टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, जो निजी का एक बहुत पूर्ण अंग है, जिसमें हम लोग करते हैं वर्क प्रोसेसर, कार्य प्रक्रिया, दूसरा मेथड किसी कार्य को करने का ढंग, थर्ड इक्विपमेंट्स उपकरण, जिसमें हम उपकरण का उपयोग करते हैं। एक तकनीक का टेक्नोलॉजी प्रकार है, जिसमें तकनीक के माध्यम से किसी कार्य को करते हैं। वहीं लोगों को जो हम लोग इसकी भरपाई के अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग क्या कहते ध्यान दिया है, इसका रूपरेखा किस प्रकार का काम को करते हैं, एक्सप्रेशन पे अपेक्षाकृत करते हैं, उसको धारणाओं पर ध्यान देते हैं, उसमें लोगों का कैसा व्यवहार है, उन सभी बातों पर ध्यान में रखते हैं और इस प्रकार उनके बिहेवियर को दोनों बनाया गया। एक का व्यक्तिगत और एक का सामूहिक व्यवहार, एक खास व्यक्ति के प्रति उनका व्यवहार कैसा है और दूसरा एक समूह के प्रति उनका कैसा व्यवहार है, और जो उनमें परिवर्तन आता है, जो उनके विकास के कारण हम योगदान देता है, इससे हम उनके बारे में जानते हैं। टाइम अब बदलाव का कब कौन सा समय होता है कि हम किसी प्रकार से किसी चीज का बदलाव कब करते हैं, तो जब when God wants you grow to make you uncomfortable, then you make change. जब ईश्वर आपको असंतुष्ट करता है, आपकी कहीं की समस्या उत्पन्न करता है, तो उस समय आपकी बदलाव की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, वो बदलाव कैसे करेंगे, सबसे पहले उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, भविष्य की योजना, कि जो समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं उस स्ट्रेटेजी को किस प्रकार बनाएं। बदलाव के संचालन के लिए उचित योजना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए संगठन के लक्ष्यों के अनुसार एक योजना तैयार की जाती है। यह योजना आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक बदलाव के विवरण में साथ संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। जब कोई योजना बनाते हैं तो इसका एक गोल होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए, और तो विंडोज का कौन सा डलवा रहा है, जब वो उस कार्य को क्यों करता है। हाँ ठीक है, डलवा दीजिए फिर तो उसका उसी में रहने दीजिए। उसको हमारे लक्ष्य को मालूम रहता है, उस लक्ष्य को क्या करना है, विंडोज 10 डलवा दीजिए। ठीक, तो फिर हमारा वो कार्य आसानी से निपुणता से करना होता है। इसके लिए जैसे काम बनाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, जो आता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। उसके किसी कार्य को सफल होने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जब परिवर्तन करते हैं तो बदलाव के संचालन में संगठन के अधिकारियों के सहयोग चाहिए और नेतृत्व चाहिए। सही जो भी कार्य कर रहे हैं, एक किसी कार्य को करने में किसी पर बोझ न बन जाए, इसलिए
सहयोग की भावना होती है और उसका एक कुशल नेतृत्व होना चाहिए। किसी को कार्य करने के लिए नेतृत्व करता होना चाहिए कि हम किस बात की ओर जा रहे हैं, हम सही बात पर जा रहे हैं, उसका डिसीजन कैसा हो उस पर ध्यान देना चाहिए। वो बहुत सारा बड़ा रोल होता है, यह कार्य नेतृत्व करता है, उसका बहुत बड़ा अहम योगदान होता है किसी परिवर्तन को करने में। यह उनका सही फैसला उचित मार्ग की ओर जाता है, या कहीं गलत फैसला निम्न मार्ग की ओर चला जाता है। यह संगठन के लोगों की नई योजना और कार्रवाई के लिए तैयार करता है। बदलाव के प्रबंधन में उचित संचार, समर्पण और सहयोग संगठन के सभी सदस्यों के बीच एक संगठित रूपरेखा करने को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद जो कार्य कर रहा है उसको कार्य करने के लिए जो परिवर्तन कर रहा है उसका एक मेजरमेंट मापन होना चाहिए कि जो कर रहा है वो सही है कि नहीं। बदलाव के संचार में मापन बहुत जरूरी है। यह संगठन के अधिकारियों को बदलाव के लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रगति को मापने में मदद करता है। तो जो लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं उसकी प्रगति को मापता है। उचित मापन के संगठन बदलाव के प्रभाव को समझाया और उसको संबंधित घटनाओं को पहचाना जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रभावित होता है। यह संगठनात्मक को उन चीजों के बारे में जानने में मदद देता है। अब होता है सुधार। बदलाव के संचार में सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुधार आवश्यक होता है ताकि संगठन बदलाव के विभिन्न चरणों में निरंतर उन्नति कर सके। सुधार के लिए संगठन अपनी प्रक्रियाओं, तकनीकी मापों, उत्पादों और सेवाओं को स्वीकृति देता है। वह बतलाता है कि इससे कार्य बेहतर है कि नहीं, और जहाँ जो समस्या होती है उसे सुधार किस प्रकार होता है। इसके बाद इसके आता है टीम। किसी कार्य को करने के लिए दल कर सकता होती है। बदलाव के संचार में टीम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सक्षम टीम उन लोगों को एक साथ लाती है जो बदलाव की प्रक्रिया करते हैं, सहयोग करता है और उसका एक टीम का एक लीडर होना चाहिए, जो नेतृत्व करता होना चाहिए, जो उस कार्य को करने में लिप्त करता है, जो सदस्य संबंध को जानता हो और सबको जानने की आवश्यकताओं को पूरी करता हो ताकि वह उन्हें बेहतर तरीके से प्रभावित कर अच्छी टीम कर्मियों के अंदर कार्य को करें। अब आप लोग से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि चेंज मैनेजमेंट है क्या, परिवर्तन प्रबंधन है क्या आप लोग बता सकते हैं? परिवर्तन का मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या उसके रूप, रंग, आकार में बदल जाए, समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन आना और बदलना एक रूप में आना। अगर मान लीजिए कि वाटर heated convert into vapor, this is a changing, but हाइपर के लिए क्या आपने किसी संस्था के लिए पूछा? जो हमारी समस्या, दैनिक समस्या है उसको परिवर्तन करने की, परिवर्तन है क्या, किसी क्षेत्र में कर सकते हैं। हाँ, परिवर्तन है क्या? हाँ, परिवर्तन कर इंसान के जीवन में जो बदलाव आए, नई चीजें जो सीखने की गुणवत्ता मिले या सीखे नई चीजें, वही परिवर्तन है। रटी रटाई चीजें नहीं। जैसे मान लीजिए कि टॉपिक वाइज जो चेंजेस होते हैं यहाँ पर, है ना, वो भी एक बदलाव है, वो भी एक चीज। सीखने के बाद जो उसमें सुधार आता है, लर्न होने के बाद, उसी को हम लोग परिवर्तन कहते हैं, चेंज। हाँ, सभी व्यवसायिकों, संस्थाओं की गतिविधियों, उनके बाहरी और आंतरिक वातावरण में परिवर्तन से प्रभावित होता है। ये परिवर्तन दो तरीकों से होते हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा संगठनात्मक रूप से। संगठन के बाद देखिए वही मैंने कहा कि अगर संस्थान के लिए है तो संगठनात्मक होगा, हाँ, क्योंकि सभी मिलकर उसको उसको कार्य करता है। समझ रहे हैं? एक पार्टिकुलर के लिए नहीं होगा। हाँ, इससे विद्यालय का विकास कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, समूह संगठनात्मक होगा, समूह में आएगा। हाँ, और वही किसी एक कार्य कर रहा है तो अकेला परिवर्तन से कर्मचारी और प्रबंधन दोनों प्रभावित होते हैं। हालांकि बुनियादी मानव स्वभाव परिवर्तन का विरोध करता है। अज्ञात के डर से लोग मौजूदा प्रणालियों और कार्यों को चिपकाने के प्रबंधन को नहीं करते। लेकिन किसी परिवर्तन जो करते हैं उस कार्य को विश्वास के साथ करना चाहिए कि हम जिस कार्य की प्रगति कर रहे हैं वो हमारा सकारात्मक होना चाहिए।
और क्योंकि परिवर्तन का अपरिहार और हमेशा रोकता है, कहीं ना उसका परिवर्तन करने में हमें समस्या आती है। जैसे हमारे जब हमारा देश गुलाम हो चुका था उस समय हमारे महात्मा गांधी सर ऐसे बहुत सारे नेता थे, वो भी परिवर्तन चाहते थे, उसके लिए बहुत सारा संगठन की समस्या वो पूरे देश के लिए वो संगठनात्मक परिवर्तन ताकि सभी मिल के उसके साथ लड़े, है ना। तो ये पूरे देश के लिए हुआ, तो संगठनात्मक हो, एक पर्टिकुलर के लिए नहीं। गांधी जी सारे पूरे देश के लिए लड़ रहे थे ना। उसके बाद एक और प्रश्न है कि परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया क्या है? परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया क्या है? सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देना, आप बताएं सर क्या परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और सूची के भीतर एक उत्पादन और प्रक्रिया सकारात्मक परिवर्तन से गुजरती है। उसमें लगता है कि प्रक्रिया हमारा सकारात्मक है कि परिवर्तन प्रबंधन की अवधारणा में परिवर्तन नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चीजों में होता है। हमने परिवर्तन की परिभाषा, औद्योगिक क्रांति की परिभाषा, संरचनात्मक परिवर्तन अर्थात परिवर्तन के सभी कार्यों को लेकर किया है। ठीक है, कल किस टाइम पे बुलवा लें इस उनको? प्रकार ठीक। प्रबंधन बदलाव का संचालन किया है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो बदलाव करता है वो किस माध्यम से कर सकते हैं, क्या क्या उसका एजेंडा होगा। पर्यावरण लाएंगे, बदलाव हो रहा है, उसमें वार्तालाप हो रहा है, इंगेज होना चाहिए। ये बदलाव का संचार में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने संगठन के सभी सदस्यों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करें। ये भी काम कर रहे हैं। बदलाव के संचालन प्रक्रिया में उन्हें अपने विचारों और सुझाव को देने के अवसर प्रदान करें, उसमें वह सुझाव प्रदान करता है। तो पूछना है तालिका बहुत अच्छा गणेश सर। Okay, thank you Manish sir for a wonderful session, and I thank everyone for listening in carefully. That really whatever things are coming in front of us, so that all are changes also for us. That वो सब जो भी हमारे सामने आता है वो एक नए चेंज के रूप में ही हमारे सामने आता है। जैसे हम कोई प्लान किए हुए रहते हैं किसी काम को करना है, लेकिन सुबह उठने के बाद जब थोड़ा सा समय हम स्पेंड करते हैं उसके बाद अचानक से कुछ काम आ जाते हैं। उसके बाद जैसे उन कामों को मैनेज करते हुए उसको जब हम प्रोसेस में लाते हैं या अकम्प्लिश करते हैं, तो वो भी एक चेंज मैनेजमेंट ही है कि एक सडनली आए हुए काम को भी आपके प्लान वर्क में किस तरह से आप ब्यूटीफुली उसको अकम्प्लिश करते हैं, वो सारा चीज़ उसमें मायने रखता है। तो आज इस एक खूबसूरत टॉपिक को लेकर के सर हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे, और उस चीज़ के लिए मैं इन्हें आप सभी की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर